क्या आपको पता है दोस्तों, हाल ही में चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किसने किया? एक बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है? केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 31 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसको आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है हमारे भारत के बिस्मार्क लौह पुरुष ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के रूप में मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसीलिए उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी माना जाता है। तो हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और आज 31 अक्टूबर यानी कि हमारे सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। और इस साल कौन से नंबर की जन्म जयंती है? जन्म 1875 में हुआ और दिनांक थी 31 अक्टूबर। तो इसके हाल ही में 145 साल पूर्ण हुए हैं। 145वीं जन्म जयंती पूरे भारत देश में मनाई जा रही है हमारे भारत के लौह पुरुष की। तो आज राष्ट्र 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज का दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर। और राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के पहले गृह प्रधान एवं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 ऐसे हमारे भारत देश में देशी रियासतें थी, इसका विलीनीकरण किया और हमारे भारत देश को एकजुट किया। और इसीलिए यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल को भारत में लौह पुरुष या बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत की आजादी के बाद वह प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी में कहां पर स्थित है? तो याद रखो, नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर 182 मीटर ऊंची यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो स्थित है साधु द्वीप पर गुजरात में। और वो भी केवड़िया कॉलोनी जिसे यह एरिया बोला जाता है वहां पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोले तो भारत रत्न दिया गया था। यानी कि उनके निधन के बाद 41 वर्ष के बाद हमारे सरदार पटेल को भारत रत्न से नवाजा गया और वो भी मरणोपरांत। और वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब से मनाई जाती है? वर्ष 2014 से यह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, यह दिनांक 31 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। देश भर में कोविड-19 के मद्देनजर स्कूल बंद होने के कारण लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को कोई पाठ्य पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है? दोस्तों, एक चौंकाने वाला एक रिपोर्ट सामने आया है कि कोविड-19 के चलते हमारे भारत देश में जो बच्चे घर बैठे अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो तकरीबन ऐसे 20% बच्चे हैं जिसके पास कोई भी पाठ्य सामग्री अवेलेबल नहीं हुई है। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 20%। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट इंग्लिश में बोले तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में एसआर कहते हैं। तो एसआर सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में कोविड-19 के मद्देनजर स्कूल बंद होने के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों को कोई भी पाठ्य पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है। और विभिन्न राज्यों की पाठ्य पुस्तक की पहुंच के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में 35% से कम बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी। कितने? 35% से भी कम बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी।
तो दूसरी ओर राजस्थान में केवल 60% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी, यानी कि 40% ऐसे बच्चे जिसके पास यह किताबें पढ़ने के लिए नहीं है। और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और असम में 98% से भी अधिक बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी। इस तरह का सर्वे हमारे सामने आया है। तो कोविड-19 के चलते बच्चों के अध्यापन पर इसका क्या विपरीत असर पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि अस्सेर एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य क्या है, भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण के जिलों के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना, और इसीलिए प्रति वर्ष इसके द्वारा सर्वे भी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता में किसके पहले ज्ञात प्रमाण मिलने की वैज्ञानिक पुष्टि की गई है। दोस्तों, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, और वहां पर हाल ही में एक साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं तो याद रखो, डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाल ही में डेयरी उत्पादन के पहले ज्ञात प्रमाण मिलने का वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है, यानी कि साबित किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेयरी उत्पादन। तो क्या बात है, देखो, डेयरी उत्पादन के पहले ज्ञात प्रमाण मिलने की वैज्ञानिक पुष्टि कहां की गई है, नेचर पत्रिका में। इमेज में देख सकते हैं, नेचर नामक एक जो मैगजीन है उस पर आर्टिकल छपा गया, यहां पर इसकी पुष्टि की गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पाद के ये प्रमाण 2500 ईसा पूर्व के समय से संबंधित है, यानी कि 2500 वर्ष ईसा पूर्व यह जो प्रमाण मिले हैं वो संबंधित है। और इस अध्ययन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है तो याद रखो, टोरंटो विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता नाम है कल्याण शेखर चक्रवर्ती। क्या नाम है, कल्याण शेखर चक्रवर्ती ने इसका अध्ययन किया है। और अध्ययन में क्या पाया, अध्ययन का परिणाम कोटड़ा भादली जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के कोटड़ा भादली के एक पुरातात्विक स्थल पर पाए गए बर्तनों के टुकड़ों से प्राप्त भोज्य पदार्थों के अणुओं जैसे कि वसा और प्रोटीन के आणविक रासायनिक विश्लेषण पर यह संशोधन आधारित है। जो यहाँ बर्तन के कुछ ऐसे टूटे हुए टुकड़े मिले हैं तो इस पर ऐसे प्रोटीन और वसा के आणविक रसायन के विश्लेषण पर यह डिसीजन लिया गया है। और यह दूध बकरी या भेड़ की बजाय गाय और भैंस जैसे पशुओं से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आपने भी क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो तो करंट इश्यू से लेकर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। किस प्रक्रिया के माध्यम से शोधकर्ताओं उन पशुओं की पहचान करने में सफल रहे, तो यह शोधकर्ताओं ने एक मेथड का आयोजन किया। इस मेथड का नाम है स्थिर आइसोटोप विश्लेषण प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के तहत इस माध्यम से इसको शोधा गया है, खोजा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, आपने कई बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। केशुभाई पटेल जिसका हाल ही में 92 साल की आयु में निधन हो गया है, वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। और हमारे प्रधानमंत्री वो भी गुजरात से, और विजय भाई रूपाणी वर्तमान गुजरात के चीफ मिनिस्टर, दोनों ने इस निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। और इमेज में देख सकते हैं केशुभाई पटेल के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और केशुभाई पटेल 92 वर्ष के थे। पिछले महीने कोविड-19 से ठीक होने के बाद उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। और श्री केशुभाई पटेल ने 1995 और 1998 से 2001 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 6 बार विधानसभा से सदस्य भी रह चुके हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो आपको याद रखना है, केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किसने किया। इमेज में देख सकते हैं चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जिसका उद्घाटन किया गया है केवड़िया कॉलोनी, बोले तो गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में
हमारे प्रधानमंत्री ने 2 दिन का दौरा किया और उन्होंने चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। और इमेज में देख सकते हैं कि ओपनिंग शॉर्टली, यानी कि कुछ ही वक्त में इसका ओपनिंग किया जाएगा। क्या? चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर, यानी कि एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, यानी कि आज ही हिस्सा ले रहे हैं। और यहां पर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। कुछ 3 प्रकार की सेवाएं है वो शुरू हो जाएगी। तो एक है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ही है, और दूसरा है दोस्तों एकता मॉल, और तीसरा है एकता क्रूज सेवा। एकता क्रूज सेवा बोले तो हमारे सी प्लेन की जो सेवा है वो हमारे गुजरात में साबरमती नदी से केवड़िया कॉलोनी में या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच यह शुरू होने जा रही है। तो इसका शुभारंभ किया गया है। इनमें से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा की शुरुआत, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन भी शामिल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ने वाली सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इमेज में देख सकते हैं। और इसका किराया कितना होगा आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से किसने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके साथ एक SBI कार्ड नामक सेवा, जिन्होंने हाल ही में बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, SBI कार्ड। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से SBI कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। और यह कार्ड दिल्ली मेट्रो पर नियमित यात्रियों के लिए बनाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया। और DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कियोस्क लगाने के लिए 100 स्टेशनों की पहचान की है जहां से यात्री कार्ड खरीद सकते हैं। और SBI कार्ड के वर्तमान CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 को हुई। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 7वां क्वेश्चन, डॉक्टर तुलसीदास चूघ पुरस्कार 2020 किसको प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया? डॉक्टर तुलसीदास चूघ अवार्ड 2020 प्राप्त किया है एक जाने माने डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर सतीश मिश्रा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सतीश मिश्रा। और इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा को। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा है कौन? डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ के एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। और डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उसके शोध कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है, प्राप्त किया है। और डॉक्टर तुलसीदास चूघ अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, मिलाद उन नबी निम्न में से किस समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है? ईद ए मिलाद या तो मिलाद उन नबी, दोनों कहा जाता है। और यह मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुस्लिम समुदाय। तो देखो, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद या मिलाद उन नबी मनाया जाता है जो हाल ही में मनाया गया। और पैगंबर मोहम्मद ने आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर दुनिया को इंसानियत की राह दिखाई थी। और मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान। और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूंगा। मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? सऊदी अरब के मक्का में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 571 ईस्वी सन के दिन। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मुहम्मद, इस्लाम धर्म के संस्थापक। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी सन को। और हिजरत से क्या तात्पर्य है? तो हिजरत क्या है? हजरत मोहम्मद का अपने अनुयायियों के साथ शहर मक्का से शहर मदीना जाना, इसे बोलते हैं हिजरत। ओके, 9वां क्वेश्चन,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? दोस्तों सुर्खियों में आई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी, और यह किस उद्देश्य से इस ट्रॉफी की स्थापना की गई है? तो याद रखो, उड़ान सुरक्षा संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 2019-20 में तैनात की गई सेना की 663वीं सेना विमानन कोर को यह पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और इसीलिए यह ट्रॉफी से नवाजा गया है 663वीं सेना विमानन कोर को। और यह स्क्वाड्रन सेना विमानन कोर की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से एक है, और हमारे वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो इमेज में देख सकते हैं, उन्होंने यह ट्रॉफी प्रदान की। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी की स्थापना किसने की थी? इंडियन आर्मी एविएशन कोर यूनिटों के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य क्या था? उड़ान सुरक्षा संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देना। और यह ट्रॉफी भारतीय सेना विमानन कोर में उन इकाइयों को प्रदान की जाती है जो उड़ान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से काम करती है। और अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण किसने किया? इमेज में देख सकते हैं इस पुस्तक की फ्रंट पेज को, जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, और इस पुस्तक का लोकार्पण किया है आनंदीबेन पटेल, बोले तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और उन्होंने बाय बाय कोरोना नामक इस पुस्तक का लोकार्पण किया है। तो विज्ञान विषयक कार्टून्स को साइंटून्स कहा जाता है। क्या? साइंटून्स कहा जाता है, यानी कि कोई भी कार्टून्स जो साइंस से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं साइंटून्स। तो कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइंटून आधारित पुस्तक, जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित अपने राजभवन में किया। यानी कि कोई भी राज्यपाल का निवास स्थान, इसे बोलते हैं राजभवन, और लखनऊ में इसका लोकार्पण किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर और इस संस्था के ही प्रकाशन विभाग के प्रमुख निमिष कपूर इस पुस्तक के क्रमशः प्रमुख संपादक और संपादक है। और इसीलिए आपको इस किताब के बारे में याद रखना है बाय बाय कोरोना। और इसमें है क्या? 13 अध्यायों में प्रकाशित इस पुस्तक में कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी साइंस कार्टून्स यानी कि साइंटून्स के जरिए प्रस्तुति दी गई है। 11वां क्वेश्चन, 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके जरिए हमारे भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना है। और 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है हमारे खेल मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू और हमारे एक जाने माने बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल, दोनों ने मिलकर इसको हाल ही में रवाना किया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू और अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ राजस्थान के जैसलमेर में 31 अक्टूबर को यानी कि आज ही के दिन 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। और 200 किलोमीटर यह फिट इंडिया वॉकेथॉन है। और इस वॉकेथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिन तक चलेगी। और 3 दिन बोले तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यह चलेगी। और इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान कर्मी भाग लेंगे और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। इस तरह का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों, हाल ही में 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और हमारे संविधान में जो धारा 370 और 35A थी जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको पिछले साल 2019 में 5 अगस्त को रद्द कर दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 35A के अनुसार
कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करना था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। यानी कि हमारे भारत देश के कोई भी नागरिक है वो जम्मू कश्मीर में ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और इसी के बारे में हाल ही में एक आदेश जारी किया गया। तो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने के लिए स्थायी निवासी होने की शर्त को समाप्त कर दिया है, जिससे अब जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीदने के लिए, जी हां, कृषि भूमि खरीदने के लिए नहीं आप खरीद सकते, लेकिन गैर कृषि भूमि खरीदने के लिए किसी भी प्रकार के अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अब आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 35A और धारा 370 खत्म हो चुकी है। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के कारण राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इन अनुच्छेदों को और कई अन्य कानूनों के कारण निवेशकों को जम्मू कश्मीर में निवेश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब यह रास्ता साफ हो गया है। और अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का ही एक विस्तार था, जिसे अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। कब? 5 अगस्त को। ओके, 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? मानव तस्करी विरुद्ध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, यहां आप देख सकते हैं गोरखपुर लिखा है। जनपद गोरखपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डिसीजन लिया है। ऑप्शन सी सही आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है, जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच का भी संचालन करेगी। और इसी तरह का कदम उठाया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। और इससे पहले राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे, जो 2011 से 2018 में स्थापित किए गए थे। और जब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की आज कुछ नई इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका लोकेशन क्या है? अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर। और इस हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्राचीन शहर हस्तिनापुर के नाम पर इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम रखा गया। और पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियां यहां मिलती है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? याद आ गया, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस देश में नए संविधान का निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह किया गया है? हाल ही में दोस्तों चिली देश में नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक जनमत संग्रह किया गया है। इमेज में देख सकते हैं, यह है चिली, जिसकी कैपिटल का नाम है सांटियागो। और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, चिली। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वाला संजय, नीलेश पाटनवाड़िया, चुडासमा मोहन, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद, किरण भाई कोडारवी, मकवाना प्रेम जी। उन्होंने यहाँ यह भी लिखा चिली के प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा, कैपिटल है सैंटियागो। और जिनल सावलिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है फ्रॉम जूनागढ़ से। पहली बार जुड़ चुकी है तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। राठवा पारुल फ्रॉम छोटा उदयपुर से। और राजवीर कनौजे, उन्होंने लिखा है कि चिली, और वो है मध्य प्रदेश के बारवानी डिस्ट्रिक्ट के, और वो है जेल पठारी, यानी कि वो भी जॉब करते हैं। तो वेरी डन। आशीष राउत आर के दबंग फ्रॉम दोस्तों अलवर से है, यानी कि बसाई बालान अलवर से आर के दबंग, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। ठाकुर महेश, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। MD भूषण स्टूडियो, जो एक महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के तुमसार से है MD भूषण स्टूडियो, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया। TG गैमर फ्रॉम गुजरात राजकोट से। संदीप उपाध्याय, उन्होंने हिम्मतनगर से इस क्वेश्चन का आंसर भेजा है। रेखा नीनामा, अरबाज खान फ्रॉम अमरेली गुजरात से, सावरकुंडला से है। सदीक दीवान फ्रॉम आनंद से। राठौड़ भावना, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और लास्ट में कमलेश डोडिया, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर।
हाल ही में सुर्खियों में रहा निसार क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आपको बताना है सुर्खियों में रहा है निसार, या निसार क्या है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है और आपको लगता है कि क्लास 1, 2 या 3 एग्जामिनेशन में यह वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।